मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NS इंडिया। इस वक्त हम वांजावाड़ी में यानी कि वार्ड नंबर 190 पे मौजूद है, जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट यहां पर उम्मीदवार हैं। लेकिन देखा गया है बार बार यही कि मामू का जो फैक्टर है, मराठी और मुस्लिम वाला जो फैक्टर है, वो हर जगह चलता रहा है। लोगों की शिकायत हमेशा यही रही है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर कई लोगों को हमने वोट दिया है, जैसे कि हमने MLA को यहाँ पर जिता कर दिया, MP को जिता कर दिया, लेकिन हम अभी तक उनकी शक्ल नहीं देख पाए हैं। वो यहाँ से हमेशा गायब रहते हैं, नदारद रहते हैं। तो सवाल सबसे ज़्यादा यही होता है कि जिन लोगों ने यहाँ पर वोट दिया है, जिन लोगों ने उन्हें अपना मत दिया है, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और ऐसे सवाल में जो है कांग्रेस के नेता भी इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि जिन्हें तुमने वोट दिया वो कहाँ है। हम जानना चाहेंगे कि क्या इस वार्ड में, इस विधानसभा में क्या आपके साथ आपके MLA, आपके MP वर्क कर रहे हैं क्या? फिलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। वही सबब है जो हम चाह रहे हैं, आज का जो हमारा युवा नेता है वो हम उसको जिता के लाए और हमारे लिए कुछ सहूलियत यहाँ पे पहुँच जाए, हम आम आदमी लोग के लिए कुछ सहूलियत पहुँच जाए। लेकिन बात सवाल हो रही नगर सेवक की। ना नगर सेवक MP बन सकता है, ना MLA बन सकता है। उसके काम गटर मीटर वाटर के हैं, तो इतने बड़े काम को वो अपने कंधों पे कैसे उठा पाएगा? स्टार्ट तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से की जानी चाहिए ना। जब शुरुआत होगी तो वही MLA MP तक पहुंचेंगे। मेन तो वही है, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। इनको अगर हम, हमारा बच्चा जीत के आता है यहाँ पर, तो हमारे एक सहूलियत हो जाएगी। जैसा आपने मुझे पहले कहा कि ये लोगों ने काम किया नहीं किया, हम सभी जानते कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है यहाँ पर जी। लेकिन आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप जो है वो BJP की B टीम बन चुके हैं और पूरे नगर सेवक के इसमें जो है आप अपने ऐसे कैंडिडेट उतारे जो BJP के टक्कर पे नहीं है। दुनिया को मुकम्मल करने के लिए हर किस्म के लोग चाहिए मेरे भाई। तुम भी चाहिए और मैं भी चाहिए, ये जवाब है मेरा। अच्छा जी। तो क्यों ये आपकी जो है सेना से युति नहीं हो पाई? क्यों आप वहां से उद्धव साहब से छूट के भागे? अच्छे के लिए हो रहा है ना मेरे भाई। सब चीज, जो चीज हो रहा है, चेंजेस जो है ना, वो नियम है, प्रकृति का नियम ही चेंजेस है। ये बेहतरी के लिए हो रहा है जो भी चेंजेस हो रहा है। तो क्या आप में भी बदलाव हो चुका है क्या? डेफिनेटली हम कोशिश तो यही करेंगे, हम बदलाव लाएंगे, टीम की तरफ जा रहे हैं। वो आपका कहना है, वो आपका कहना है। आप मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए साहब। वार्ड नंबर 190 से जो यादव जी खड़े हुए हैं, तो माहिम की यहाँ की जनता कितना उनको सपोर्ट करेगी और आपका कितना समर्थन रहेगा? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है यहाँ पे जो है माहिम की जनता उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। यहाँ एक तरफ जो है आपको सबको पता है कि माहिम एक ऐसी जगह है, यहाँ पे एक तरफ माहिम दरगाह है, यहाँ पे माहिम चर्च है और शीतला देवी का मंदिर है। तो ये सब जगहों का धार्मिक एकता का प्रतीक इसको माना जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि एकता का प्रतीक लेके कांग्रेस पार्टी चल रही है, सबको साथ में लेके चलने की बात हम कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं। तो मुझे पूरा अपेक्षा है कि यहाँ की जनता जो है वो इनको जो है यादव साहब को जो है, दयाशंकर यादव साहब को जो है पूरी तरह से समर्थन देगी। एक चेहरा जो लोगों के बीच में रहा है, काम करने की उम्मीद रखता है और मुझे पूरे अपेक्षा है कि आने वाले चुनाव में उनको भारी बहुमत मिलेगी। मुझे बहुत अच्छा स्कोप दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक अलायंस हुई है, पहली बार ऐतिहासिक अलायंस हुई है और जो विचारों पे, जैसे मैंने कहा कि वो भी संविधान मानते हैं, वो भी बाबा साहब के जो है वो रिश्तेदार है, साथ में बाबा साहब के अनुयायी है, मैं भी बाबा साहब की जो है अनुयायी हूँ और संविधान हमारा सबसे बड़ा जो है वो ताकत है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं, मैं आज सुबह ही पत्रकारों ने मुझे सवाल पूछा कि आपका क्या सोचे चुनाव के ऊपर, तो मैंने कहा चुनाव एक स्वायत्त बॉडी है, लेकिन आजकल हमको दिख नहीं रही है। जैसे वो राहुल नार्वेकर का केस देख रहे हैं, हम घर में से 3 लोग खड़े और तीनों के सामने एक भी उम्मीदवार नहीं आए, इसलिए पूरा यंत्रणा का इस्तेमाल करके वहाँ पे जो है, और जबकि इलेक्शन कमीशन उसको सब देख रहा है, वीडियो बाहर आया है, वो कह रहे हैं कि मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, इनकी सिक्योरिटी निकाली, ये जो चल रहा है महाराष्ट्र में कभी अपेक्षित नहीं है। महाराष्ट्र में हमने देखा सुबह अपोजिट पार्टी के उम्मीदवार को मंत्री की बीबी के सामने फॉर्म भरने के लिए सुबह 5 बजे पुलिस स्टेशन से पुलिस के संरक्षण में जाना पड़ा। ये तो महाराष्ट्र ने पहले कभी नहीं देखा है। अंदर बूथ के अंदर जाके वो किसको वोट करना ये MLA दिखा रहा है, और दूसरा एक MLA का बेटा जिसको बोगस वोटर पकड़ा उसको बाहर छुड़ा के लेके जा रहा है पुलिस के हाथ से निकाल के। तो ये तो महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखा। तो हमारा कहना यह है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन पारदर्शिता से होना चाहिए, गुप्तता से होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लड़ाई लड़ने का काम कर रही है और हमारी पूरी आगाड़ी जो है साथ में मिलकर लड़ रही है। ताई, जिस तरह से हमने देखा बिहार का हाल, महाराष्ट्र का हाल, क्या यहाँ भी वही होने वाला है? क्या वोट चोरी होने वाली है जिसमें तमाम पार्टियां जो हैं पीछे हो जाएंगी और BJP अपना मेयर बना लेगी? देखिए, अगर लोग चाहेंगे तो सब कुछ बदल सकता है। आखिर में ये लड़ाई लोगों को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। ये लड़ाई में हम देखिए लगातार मुंबई के इशू पे बात कर रहे हैं, मुंबई के लिए हमारा विजन क्या है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ लोग अगर उतरेंगे और एक संग साथ से मुंबई करके आवाज बन के मुंबई के लिए वोट करेंगे तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीतेगी। तो ऐसे में आप किस तरह से अपना प्रचार करेंगे?
किन मुद्दों को उनके सामने रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है गटर मीटर वाटर यानी कि लोग खास मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे परिवारवाद चल रहा है। उनके पिताजी थे जो अभी नगर सेविका है, उनके पिताजी थे आमदार थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ मुस्लिम वोटों का, कैथलिक वोटों का, बाकी सब वोटों का इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं किया। उनकी बेटी आई, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, मिस्टर इंडिया के जैसे गायब हो गई। अभी इलेक्शन आया, वापस आ गए। तो यहाँ पे कोई काम नहीं होता, और जो विन होता है सिर्फ ये मुस्लिम वोटर की वजह से यहाँ पे कोई भी सीट जीतते। यहाँ पे एमपी का इलेक्शन था, अनिल देसाई साहब आए, जीतने के बाद उनका कोई पता नहीं। यहाँ पे वोटिंग बूथ देखिए कि कितना वोटिंग परसेंट यहाँ से गिरा है उनके लिए। महेश सावंत साहब जीते, उनका भी कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप इस तरह से एमपी और एमएलए के बारे में बोलेंगे तो क्या ये जीतने के बाद अपना फंड आपको देंगे? नहीं, फंड की देखिए, फंड के लिए हम आवाज नहीं उठाए, ये तो गलत बात है ना। वो फंड देंगे, हम दबाव में आके हम उनकी तारीफ नहीं करें। उन्होंने जो गलत किया यहाँ की पब्लिक जानती है, यहाँ की जनता को सब मालूम है कि वो कर क्या रहे हैं। वार्ड नंबर 190 की जो जनता है तो वो कितना आपको सपोर्ट करेगा, कितना आप उनको निभाने की देखिए, कामयाब हो गए? मैं सबसे मिलता हूँ, मैं 24 घंटे फोन उठाता हूँ, ये आम जनता जानती है यहाँ की। इसके लिए जनता ने भी भरोसा किया है, ताई ने भी भरोसा किया, और समीर भाई ने भी। ये सबसे बड़ा रोल समीर भाई का है राजनीति में लाने का। तो दयाशंकर जी, यहाँ पर मुद्दे जो है वो कई है। सबसे ज्यादा अगर मुद्दा यहाँ पर है ड्रग्स का है, नशे का मुद्दा यहाँ सबसे ज्यादा है। उसके बाद नौजवानों को नौकरी नहीं है, ये भी एक मुद्दा है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी पानी नहीं आ रहा है। कई ऐसे इलाके जहाँ पर आप देखें समुद्र के किनारे हैं, उनमें भी तकलीफें पहुंच रही है। तो उन तमाम चीजों को कैसे आप देखेंगे और कैसे करेंगे? अब हमारी पार्टी, हम जीत के आने के बाद वो सारा काम करेंगे हम सबके लिए। कैसे? उनको भरोसा है। देखिए, भरोसा है पब्लिक। अभी आप इलेक्शन है, अभी माहौल चल रहा है, देखिए आप। किस मैनिफेस्टो पे लेकर आप चुनाव जीतने की जो तैयारी कर रहे हो और जीतने की देखिए, क्या मैनिफेस्टो होगा कांग्रेस? ग्राउंड में कोई भी काम नहीं हुआ है। मैडम के ऊपर भरोसा किए, उनके पिताजी के ऊपर भरोसा किए, पब्लिक थक चुकी है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है? विकास। धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही है, यहाँ पे देखिए, शीतला माता का मंदिर है, चर्च है, मंदिर है, दरगाह है, सब है। हर एक धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन बस यहाँ कुछ चल रहा है। माहिम की जनता से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे ऊपर एक बार विश्वास करिए, हम नाराज नहीं करेंगे और भारी बहुमत से जिताए हमें। माशाल्लाह, भाई का मुस्लिम में भी है और हिंदू में भी बहुत अच्छा है। भाई सब धर्म के लिए काम करते हैं पहले से, ऐसे ही। लेकिन ये इलेक्शन की बात है, यहाँ धर्म पे काम करना अलग है। लोगों को अपनी तरफ कैसे खींचोगे, क्योंकि यहाँ पर उद्धव साहब और राज साहब दोनों एक साथ आ गए। कहा जा रहा है कि ये बंधु जो है वो अपना झंडा गाड़ेंगे टीएमसी पर। अरे लेकिन काम पे वोट मिलेगा ना, उदय साहब और उनके काम किए रहेंगे तो मिलेगा। इधर दया भाई जो है वो काम करे लोगों का, उस भरोसे पे इसने टिकट पार्टी ने दी है इनको। यहाँ जितने भी लोग हैं मोस्टली सब अच्छे रेप्यूटेड है और अच्छे फील्ड से है, और हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि हम दया भाई को जिता कर लेकर आए। और डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी, सिर्फ ऐसा नहीं कि रैली कर रहे हैं और हम लोग रास्तों पे ही चल रहे हैं। डोर टू डोर हमारे 190 से हम कैंपेन करेंगे उनके लिए और उनको जिता के रहेंगे। विकास के लिए क्या कहना चाहिए? विकास के लिए तो मुझे बहुत होप है कि वो अच्छा ही करेंगे हमारे पब्लिक के लिए। मेन तो ये होता है कि आधी रात को जब हम किसी को कॉल करते हैं कोई भी काम के लिए, उस वक्त पे इंसान रेडी होना चाहिए। और मैंने दया भाई का एक बात देखा है कि वो कभी भी कॉल करते हैं तो वो रेडी रहते हैं और हेल्प करने के लिए। फखरुद्दीन शाह बाबा के लिए भी उन्होंने जब 30 दिन उन्होंने इफ्तारी की, बहुत बड़ी बात है। एक नॉन मुस्लिम होकर उन्होंने इतना किया, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे मुस्लिम्स को कि कांग्रेस हाथ के पंजे को ही वोट करना इस टाइम और उनको बहुमत से जिताना। पहली बात यह है 190 के अंदर विकास के अंदर हमारा काफी बड़ा वर्किंग है। इस क्षेत्र के अंदर आज तक जिनको चुन के दे दिया था, इसके पहले के टाइम में हमारे पिंटो जी यहाँ एमएलए रहते थे, उसके बाद में गंभीर साहब इतने सालों से रहे, उनके बाद में उनके लड़के रहे
और भी कई लोग जो रहे, कांग्रेस पार्टी को अगर सही मानने से या प्रतिनिधित्व मिलेगा तो हम अपना विकास दिखाएंगे। और विकास का मतलब क्या होता है? पैसा किसका होता है? कॉर्पोरेशन का होता है। पैसा देना कौन होता है? तो कॉर्पोरेशन पैसा देती है। वो जो कुछ काम कर रहा है वो कॉर्पोरेशन का अगर पैसा आता है तो पैसा देता है, तो वो लोग विकास नहीं करते, कॉर्पोरेशन। अपने तौर से क्या किया? अभी हमारे जो कैंडिडेट है जो अपने तौर के ऊपर इस इलाके में काम करते हैं, झुग्गी झोपड़ी का डेवलपमेंट कुछ मदद करने के लिए काम करते हैं, दरगाह में कुछ काम करते हैं, कोई हॉस्पिटल्स के लिए कोई वर्किंग करते हैं, कोई मंदिर के लिए वर्किंग करते हैं। खुद मैं सिद्धिविनायक का 10 साल ट्रस्टी था, तो सिद्धिविनायक के मंदिर में जो 22 डायलिसिस के मशीन बिठाए, ये माहिम के लोग बताएंगे आपको कि 250 रुपए में ये लोग सब लोगों ने वहां बेनिफिट लेते रहे। 25,000 कोई भी लोगों को ऑपरेशन के लिए चाहिए था तो 25,000 ऑपरेशन मिलाते गए, बुक्स चाहिए था तो बुक्स मिलते गए। तो ये हमारे पास जो था हम देते हैं, हमको अभी और एक संधि देंगे तो दया भाई के माध्यम से हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे।